इस पत्ते से, जिसके अंदर इतनी बड़ी शक्ति हो कि एक पत्ते के आहार लेने से माने 84 लाख योनि तीनों लोगों की तप खुल जाती। वो कौन है? वो भगवान है। इसके साथ ही सहदेव ने कहा कि जाओ ऋषियों को भोजन के लिए बुला लाओ। ऋषि उस समय 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए थे। बोले जाओ सब अपने ऋषियों को शिष्यों को बुला लाओ। उधर नदी तट पर दूसरा ही पुल चल रहा था। संध्या करते करते ही ऋषियों के पेट फूल गए। संध्याकालीन घटना। अच्छा देखो, आपके 2 पैर निकल गए, आपका ब्रह्मरोध का और ये सूर्य उद्गम का दूसरा पैर। अब तीसरे पैर में आपका हवन और आरती, और चौथे पैर में संध्याकालीन में हरिचर्चा, और 5वें पैर में, 5वां पैर है आपका 4 और 5 और 6 के बीच का, और 6वां पैर है आपका 7 बजे जो आपकी आरती होगी। 6 पैर है, और जो 6 पैर में से अगर 4 पैर 3 पैर आधे पैरों की भी स्तुति करता हो, भक्ति करता हो, उसके घर में तो भगवान को लौटना ही नहीं। और हमारे महाराज जी ने तो मैया को भेज दिया है, आप अंदाज लगा लो। उस समय ठीक 3:30-4 बजे का टाइम हुआ, 4 सवा 4। और मैं जो चूंकि रामायण सीरियल को देख ही रहा था तो मैं भाव विभोर हो रहा था और नैनों से आंसू टपक रहे थे। चूंकि रामायण सीरियल आप देखोगे तो कुछ तो जैसे ऐसे है कि उसमें आपके आंसू बंद नहीं होंगे, टपकते रहेंगे। इतने में एक थोड़ी सी झलक, भैया बोले बेटा तेरे बगैर अच्छा नहीं कर रहा। एक कहते हैं ना, कोई एक छाय सी आती है, ऐसे कहा ना पत्ता सा देखा। उतने में मैंने उसको सीरियल को बंद किया। मैं बैठा था और बच्चा आता है, पापा उदास से क्यों बैठे हुए? कहा बेटा मेरा थोड़ा सा ऐसा मेरे साथ हो गया, मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे भाई आप क्यों नहीं है? मेरी चाह तू आज कुछ कर, मेरा रिजर्वेशन जल्दी से जल्दी तू देख कहाँ है। मेरा रिजर्वेशन कैंसिल करा, 24 तारीख तक तो मैं आधा रह जाऊंगा। कैसा रह जाऊंगा? क्या शब्द थे मेरे? मैंने कल शायद कहीं थी ना, 1.5 रोटी खाता था, उसका मतलब ही ये था मेरी भूख प्यास सब जा चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी माने मैं क्या बताऊं, माने जैसे एक विरह में पागल टाइप का जो मनुष्य होता है ना, मेरी वो स्थिति हो जाती थी। माने रात तो थोड़ी सी 2-3 घंटे सोने में निकल जाती थी, दिन तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक, मैं क्या करूं। आप कभी किसी से अपने से बिछुड़ के दूर जाके, जो अपना कौन है, भगवान है, इष्ट है, या अपने जो भी सनातनी है, उनसे बिछुड़ के कहीं एक हाथ तो मैंने बाहर रह के आओ, तो फिर मुझको बताना क्या करती है। अच्छा जहां अपने लोग न हो, अब आप कहोगे कि आप तो परिवार में अगर मुझे आनंद मिलता तो फिर मैं वापस क्यों लौटता। मेरा अनुरोध आपसे ये है कि जब तक आप भगवान के लिए रोगे नहीं, चलोगे नहीं, भगवान आपको अपने आप गोदी में लाके रख ले। आप सोच तो ले, जीवन में नहीं सोचा था। मुझे लग रहा था कि इतना बड़ा टिकट किया है इसने, मैं टिकट काटेगा, पैसा कटेंगे, अद्धे पद्धे तो चले ही जाएगा। जब मैंने कहा कि भैया तेरे कितने पैसा जामे लगा के आकाश, बोले पापा पैसे की चिंता छोड़ दो, आप तो ये बताओ कि वास्तव में अब आपको वापस होना है क्या सब? मैंने कि अगर तू ये कह दे तो मेरी सांसें थोड़ी सी फिर अच्छी हो जाएगी। वही जो है लैपटॉप लेके कंप्यूटर लेके बैठ गया, देखा, बोले पापा 5 तारीख क्लियर दिखती है। मेरी भैया जल्दी मेरे सामने अभी कर
बोले पापा तुम कल बात कर, कल का किसी ने मेरे सामने कर दे तो मेरी सांसें थोड़ी सी जल्दी। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है महाराज कि भगवान के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। हे द्रौपदी, बेचारी द्रौपदी क्या करती महाराज, इस पत्ते से तीनों भवनों को तृप्त करती, इस पत्ते से सारे विश्व के आत्मा संतुष्ट हो गई। साथ ही कह दिया जाओ ऋषियों को भोजन, और ऋषि भोजन के लिए तृप्त हो चुके थे। शिष्यों ने दुर्वासा से कहा महाराज हमारा तो गले तक पेट भरा हुआ, क्या है हमारा, वहां जाकर हम खाएंगे क्या, वहां जाकर बोले खाएंगे क्या। दुर्वासा भी यही दुर्वासा की भी यही दशा हो रही है। अगर मारने वाला कितना भी आपका बैरी हो, जाको राके साइया मार सके हो, आप सोच लो। दुर्वासा की भी यही दशा हो रही थी कि बोले भैया भागो, यहां से जल्दी भागो, नहीं तो भोजन करना पड़ेगा, कहीं धर्मराज आ गए भागो। ये पांडव बड़े ही धर्मात्मा हैं, नहीं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और सदाचारी है, क्या सील लगाई है। ये पांचों पांडव बड़े धर्मात्मा एवं सदाचारी है तथा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। पुजारी अब उदासी अब तो नहीं। मैं एक बात बताता हूं, उदासी कभी मत लो। जो मनुष्य उदासी लाता है ना मन, उसके मन में कोई ना कोई अंकुर पैदा होता है। मैं आपको एक अपना बात बताऊं, उदासी कब आती है, जब कोई संसारी अंकुर पैदा होता है। अरे संसार का अंकुर हमारे चेहरे पे हंसी नहीं आने देती। महाराज जिनके घाव भी हो जाते हैं, गोलियां भी लग जाती हैं, महाराज सीमा पर जब हमारे रक्षक, हमारे सैनिक अपनी छाती को तान के दुश्मन के सामने खड़े हो जाते हैं, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और मुस्कुराते मुस्कुराते इस भारत माता की मिट्टी के लिए शहीद हो जाते हैं। जो विनोद भाव से कुंभला जाए, जो हंसी में कुंभला जाए, तो गोली की बौछार क्या बात है, कुछ मैं गलत बोलते हैं। अरे हमारा आपका तो जा भाई एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का। उधर आप कहते हैं कि महाराज आपके साथ ही हम तो कई जन्म बिता देंगे, और विनोद भाव में जब हम, फिर जन्म कहां मिले। पुजारी में ठीक बोला नहीं, वो तो मुस्कुरा रहे हैं, उधर मत दो, उनको फिर अरदास कर दोगे। आज वो सवेरे से ही, और हमारे पुजारी में से अधिकांश सबको हंसाते ही रहते हैं। अच्छा वो एक पुजारी है तो बोलेंगे नहीं, मारा तो आगे तक उनको तुम पैसा दे के भी नहीं हंसा पाओगे, है ना। वे चाहे जो वैसे भस्म कर सकते हैं, और जैसे रुई के ढेर में आग, मैं अपनी महाराज अमरीश वाली घटना भूल नहीं सकता। कौन कह रहा है ये, जी कह रहे, अमरीश वाली घटना नहीं भूला हूं। श्री कृष्ण के शरणागतों से मुझे बड़ा भारी डर लगता है। महाराज अब तो कैसे बने, हे राम 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 राम, है? अरे भाई हमेशा मुस्कुराओ। दुर्वासा के ये वचन सुनकर शिष्य मंडली ये तत्र भागी वहां से बोले भाग लो,
वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उनके साथ में किसी भी तरह का कुभाव, महाराज या कहते हैं किसी भी तरह का मन में द्वेष आया तो हमारा फिर विनाश होगा। महाराज सहदेव ने कहा कोई न मिला। सहदेव पहुंचे, वहां कोई मिला ही नहीं। अब भगवान ने पांडवों और द्रौपदी से कहा, लो अब तो मुझे द्वारका जाने दो भैया।